तो नमस्कार दोस्तों, आज टाटा टी बनाने वाली कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छी खबर है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि कंपनी ने ₹8.45 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और साथ साथ कंपनी के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। और आज की इस वीडियो में इन्हीं रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इन रिजल्ट्स को हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। यूज करने का मतलब है कि अगर हमने अपना पैसा ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो हम क्या करें कि हम उनको शेयर्स को होल्ड करें या कंपनी का बिजनेस गड़बड़ चल रहा है तो उसको बेच दें। और अगर हम नया पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या ये सही समय है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट्स की। और इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू जो आए हैं 3,619 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,475 करोड़ थे और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 3,175 करोड़ थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 4% से इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही अच्छी डबल डिजिट की ग्रोथ मिली है और 14% से इंक्रीज हुआ है कंपनी का रेवेन्यू। उसके अलावा अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 512 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 454 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 444 करोड़ था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13% से इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ये 15% से इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी का रेवेन्यू और ऑपरेटिंग बिजनेस यानी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो दोनों ही इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का 14%, लास्ट क्वार्टर में 13 था और लास्ट ईयर के जो मार्च 2022 क्वार्टर था उसमें कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 14% का था। तो कंपनी अच्छे से अपनी कॉस्ट और प्राइसिंग को मेंटेन कर पा रही है, इसलिए कंपनी के पास में कंसिस्टेंट जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। उसके बाद करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 290 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 364 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 239 करोड़ था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 20% कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो फिर भी ये 21% इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। ऐसी अगर हम बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 2.89 रुपीज पर शेयर, यानी कि ₹2.90 के आसपास, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.79 थी और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर ₹2.36 थी। यहाँ पे देखें तो सेम नेट प्रॉफिट की तरह 24% डिक्लाइन आया है अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर बेस पे अगर कंपेयर करते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे ये भी 22% इंक्रीज हुई है। तो कुल मिला के देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ने अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही इंक्रीमेंट दिखाया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा 20% के आसपास कम हुआ है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि इस वैल्यू को देख के हमें अपना जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसके बारे में क्या करना चाहिए। तो आज की डेट की कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 734 रुपये पर शेयर का और कंपनी की प्राइस बाय अर्निंग जो रेशो है वो आ रहा है 62 का। तो कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशो काफ़ी हायर साइड पर चल रहा है। साथ साथ कंपनी को हमने इस शेयर प्राइस के हिसाब से हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से कंपनी को वैल्यू किया है और उस हिसाब से देखें तो कंपनी जितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके इक्वल ही कंपनी की वैल्यू है, यानी कंपनी फेयरली वैल्यूड है, कंपनी जितना पैसा अर्न करती है उसके हिसाब से। तो अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप देख ही रहे हैं बिजनेस अच्छा चल रहा है, कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी हाई है, सब चीज़ें ठीक है। तो अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो बिल्कुल होल्ड कर रखिए। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है या किसी और कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप बेच सकते हैं, अदरवाइज कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो मेरे हिसाब से अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी ज़्यादा है और डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से कंपनी फेयरली वैल्यूड है, जबकि हम उन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो हमें अंडर वैल्यूएशन मिलनी चाहिए। अगर फेयरली वैल्यूड है तो हो सकता है कल को उसमें हमारा रिस्क बढ़ सकता है कि ऐसा कंपनी परफॉर्म करे ना करे, कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो कम हो जाए लोगों के सेंटीमेंट की वजह से, तो उस वजह से नया पैसा इन्वेस्ट करने का अभी मेरे हिसाब से सही टाइम नहीं है। तो इस समय कुल मिला के बात करें तो कंपनी के डील्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।